Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss business activities and kinds of business activities. You know that last class में हम लोगों ने डिस्कस किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब लोग याद किए होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और लास्ट में हमारा क्या होता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट। 3 होते हैं। अब बिजनेस का भी एक्टिविटीज का अब वही बिजनेस एक्टिविटीज हम लोग डिफाइन। अच्छा, बिजनेस एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा, हमारे साथ एक बार आप लोग रिपीट करिए। पहला क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्शन एंड उसको प्रोक्यूरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। तीसरा मेरा क्या होता है, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चौथा मेरा क्या होता है बेटा, दिस एक्टिविटीज ऑन द रेगुलर बेसिस। पांचवा क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। छठवा क्या होता है, अर्निंग रिस्क इन्वॉल्व। 6 पॉइंट हमारे अगर किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग इसके नाम जानते हैं बिजनेस एक्टिविटीज के नाम से। बिजनेस एक्टिविटीज को हम लोग ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला इंडस्ट्रीज, दूसरा मेरा क्या होता है, कॉमर्स। अब इंडस्ट्री में क्या मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में सुन लो। पहली बार इंडस्ट्री में जैसे हमने पेन लिया, जैसे हमने शर्ट लिया, मीन्स कि इसको इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, वहां पे चीजों को रॉ मटेरियल खरीद के ले आकर पेन को या शर्ट को बनाया जाएगा, बना के कस्टमर तक इसको सेल करने तक के सारे प्रोसेस किसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो, जब कॉमर्स में क्या होता है सर, तब सर फैक्ट्री में बनने के बाद सामान, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बना बनाया सामान खरीदते हैं और ले आकर उसको कस्टमर तक बेचते हैं, तो वो सारा प्रोसेस किसमें आता है, कॉमर्स में आता है। इंडस्ट्री में क्या होता है, बनाना, फिर उसके बाद प्रोडक्शन करना, देन उसका प्रोक्यूरमेंट करना, मतलब सेल्स एंड परचेज करना। बट कॉमर्स में क्या आता है, ओनली प्रोक्यूरमेंट करना, चीजों बना बनाया खरीदना और कस्टमर को बेचना, कस्टमर तक पहुंचाने की सारी एक्टिविटीज किसमें इन्वॉल्व होते हैं, कॉमर्स में होते हैं। और यहाँ बनाकर कस्टमर तक पहुंचाने की सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व किसमें होते हैं, इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। तो इंडस्ट्री का डेफिनेशन, इट रिफर टू एन एक्टिविटी which converted the raw material, क्या बेटा बोला, raw material into the useful goods। किसमें कन्वर्ट करता है, रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स बोलो या फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट करता है उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स, इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री इंक्लूड्स प्रोडक्शन, फिर प्रोसेस एज वेल एज रिलेटेड टू द rearing, breeding and reproduction of animal and living species। लिविंग स्पेसीज का मतलब होता है बेटा कि जो जीवित वस्तुएं, जीवित जो हमारे पास जानवर से, फिशिंग का हो गया, पोल्ट्री फार्म खोल लो, फिर हमारा डेयरी फार्म खोल लो, उनसे जो चीजें हमें मिलती है, उन सब चीजों भी हमारे किसमें आते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं। अब देखो, इंडस्ट्रीज को हमने ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किस टाइप में डिवाइड किया, 3 टाइप में डिवाइड किया। पहला हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरा टर्सरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होता है, अब इसमें हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री को हम लोग इसके नाम जानते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कन्वर्टेड विथ extraction of the natural resources and reproduction of living organism या living स्पेसिफाइज के नाम से जानते। ये डेफिनेशन जो मैंने बोला, ये प्राइमरी इंडस्ट्री डाल के इस फिगर के नीचे आप लोग फिगर बनाने के बाद नीचे एक एक पॉइंट को आप लोग एक्सप्लेन करोगे। पहले प्राइमरी इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करोगे, डेफिनेशन लिखोगे, फिर प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर एक्सट्रैक्शन, फिर जेनेटिक, फिर आप आओगे सेकेंडरी का, फिर मैन्युफैक्चर का, फिर कंस्ट्रक्शन का, फिर ये सब ऐसे ऐसे सीरियल से एक एक का उठाओगे और सबका डेफिनेशन नीचे लिखते चलोगे अपने बुक के हेल्प से। मैं ऐसे ओरली आपको बता ही रहा हूँ। प्राइमरी इंडस्ट्री मैंने क्या बताया, प्राइमरी इंडस्ट्रीज वी इंक्लूड ऑल इंडस्ट्रीज, हमने क्या बताया, ऑल दीज इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड विथ, क्या होता है, विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग स्पेसीज मीन्स वो सारी चीजें क्या कराती है प्राइमरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्रीज इट इज 2 टाइप्स के। फर्स्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज विच आर included extraction
समथिंग फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, समथिंग फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल फ्रॉम द अर्थ, जमीन से जो मेटल हम लोग निकालते हैं उसको अगर हम एक्सट्रैक्शन करना, निकालना, हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में वो सारे वर्क इसमें कहलाता है एक्सट्रैक्शन। फिर फिशिंग फ्रॉम द, हम लोग नाम देते हैं फिशिंग फ्रॉम द सी, रिवर, और वो सब हमारी क्या इसमें कहलाती है? एक्सट्रैक्शन, निकालने की प्रक्रिया। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? ऑयल जो निकालते हैं वो हमारा क्या होता है बेटा? कंस्ट्रक्शन। वो सारी चीजें हमारे क्या होता है? टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो ऐसे प्रोडक्ट हो जिसपे हम लोग उसका प्रोडक्शन न करते हो, वो हमें कहाँ से? गॉड गिफ्टेड हो, गॉड के द्वारा मिला गया हो, उसको हम लोग एक्सट्रैक्शन करके उसको हम लोग निकाल के यूजफुल बनाते हैं। यूज जैसे फिश हो गया, और ये सारी चीजें हमारी क्या होती है? एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है बेटा। दूसरा हमारा आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व, जेनेटिक इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व in the activities of the rearing and breeding of the living organism। इसमें rearing and breeding, rearing मीन्स की चीजों को पालना, और breeding मीन्स क्या करना? उसकी जनसंख्या को बढ़ाना, रिप्रोडक्शन करना। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन करना। ब्रीडिंग होता है, रियरिंग मीन्स क्या होता है? पालना। ब्रीडिंग मीन्स पालना, रिप्रोडक्शन करना मीन्स उसको, किसको? एनिमल ऑर्गेनिज्म। एनिमल ऑर्गेनिज्म का मतलब कि जैसे आप पोल्ट्री फार्म खोलते हो, क्या खोलते हो बेटा? पोल्ट्री फार्म खोलते हो, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, फिर उसके बाद आपका वो खोल लो, नर्सरी खोल लो, प्लांटेशन करो। प्लांटेशन में भी, प्लांट में भी तो क्या होता है बेटा? आप तो बोलते हो ना, प्लांट भी हमारा क्या है? एक तरीके से लिविंग इन स्पेसिफाइज है। एनिमल, रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल एंड लिविंग स्पेसिफाइज, मतलब कि जिसमें हम लोग बोलते हैं जान है, उन सब चीजों को हम लोगों ने क्या किया? रियरिंग एंड ब्रीडिंग किया। हमने क्रॉस करा के हम लोग पौधों का भी एक से दूसरे पौधा बनाते हैं, तो वो सारे वर्क इसमें आते हैं, हमारे किसमें इन्वॉल्व होते हैं? सारे यहाँ पे हम लोग फिशिंग इन द पॉन्ड जो करते हैं, पॉन्ड में, तालाब में हम लोग मछलियां जो ग्रोइंग करते हैं, नर्सरी लगाते हैं, ये सारी चीजें हमारी किसमें आती है बेटा? जेनेटिक इंडस्ट्री में आती है। मैंने जो डेफिनेशन बताया साथ साथ इसके एग्जाम्पल बताया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री। हाँ, एक चीज आप ध्यान देना कि जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है वो रॉ मटेरियल बनाता है किसके लिए? फॉर सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री उसको क्या करती है? उसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मेक अ यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट, मेक अ यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज एंड, उसको किसके नाम से होता है? एक्सटेंडर इंडस्ट्रीज या प्राइमरी इंडस्ट्रीज से जो भी चीजें आती है एज ए देयर रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश गुड्स। मीन्स की सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम ही है कि टेक अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्रीज, कन्वर्ट इनटू द फिनिश गुड्स में। ये कौन काम करता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये रॉ मटेरियल कहाँ से टेक करता है? प्राइमरी इंडस्ट्री के एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री से नेचुरल प्रोडक्ट को लेकर उसमें जैसे टिम्बर ले लिया, टिम्बर कहाँ से? टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट ले आया, उससे क्या बना दिया? फर्नीचर बना दिया। ठीक है। अब उसने क्या किया? ऐसे पोल्ट्री फार्म से मिल्क ले आया, मिल्क से उससे क्या बनाया? काफी चीजें, कर्ड बनाया, चीज बना लिया, फिर उसके मिल्क से काफी चीजें उसने बनाया। फिर उसने क्या किया कि अब उसने शुगर केन ले आया। क्या ले आया बेटा? शुगर केन। किसको ले आया बेटा? शुगर केन। शुगर केन समझते हो ना कि जो गन्ने का होता है, गन्ना ले आया, उससे क्या बनाया? शुगर बनाया। कॉटन ले आया, कॉटन से क्या बनाया? कॉटन लिया, कॉटन से बनाया क्लॉथ बनाया। फिर ऐसे स्टील लिया, स्टील लाया, स्टील से आयरन के स्टील्स बनाया, आयरन के रॉड में। ये सारी चीजें कौन काम कर रहा है? प्रोडक्शन, यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर रहा है। यूजफुल थिंग्स का मतलब हम लोग जानते हो कि आप लोग जानते हो कि यूजफुल थिंग्स का मतलब हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा? अक्सर कि जिसको रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसी में हमारा आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्लासिफाइड टू टाइप से किया गया। पहला हमारा था मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज। अब देखो बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है? तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल सेमी प्रोडक्ट गुड्स को किसमें? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का ये क्या करता है? इसको प्रोसेस करता है। ये क्या करता है? प्रोसेस करता है। और इसमें कुछ नहीं कहता, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स में जो काम करने के काम करता है उसी को किसके नाम जानते हैं बेटा? मैन्युफैक्चर गुड्स के नाम से जानते हैं। जितना मैंने एग्जाम्पल बताया वो टिम्बर वाला, ये सारी चीजें क्या होता है? इसी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है बेटा। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कितने प्रकार के गुड्स बनाए जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दो प्रकार के गुड्स बनाए जाते हैं। एक कंज्यूमर गुड्स बनता है, एक क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स बनता है। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होता है?
गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कस्टमर, डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कस्टमर गेट अ सेटिस्फेक्शन, दैट गुड्स इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स। मीन्स जैसे ये मार्कर हम वो प्रोड्यूस किया और हमने इसको यूज कर लिया, इसके डायरेक्टली हमने बोर्ड पे लिखा, हमको सेटिस्फेक्शन मिला। हमको इस चीज से क्या मिला? सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन मतलब समझते हो कि मुझे क्या मिला? शांति मिली, मैंने यूज किया, हाँ इसके बराबर ये। बट एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स, विच गुड्स परचेज फ्रॉम द मार्केट, या विच गुड्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, विच गुड्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हम क्या करें, जैसे अब हम एक फ्रिज की बात बताते हैं। फ्रिज जाके आप डोमेस्टिक पर्पज के लिए घर पे यूज करते हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। जब फ्रिज को आप ले आके कहाँ यूज करो? किसी शॉप पे यूज करो एज ए कोल्ड ड्रिंक को चिल्ड करने के लिए, तो उसको हम लोग किसके नाम जाने बेटा? कंज्यूमर, उसको प्रोड्यूसर गुड्स के नाम जाते हैं। और प्रोड्यूसर गुड्स जैसे दूसरी चीजें, वीविंग मशीन जाते हो, जो सिलाई करने वाली मशीन होती है, उसको अगर परचेज करके फॉर डोमेस्टिक पर्पज के लिए एक लड़की ले आती है घर पे बनाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। बट वही सिलाई मशीन कौन लेकर? टेलर साफ वाला, या जो कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो ले गई, वो भी सिलाई मशीन से सिलाई करती है, वो ले गई, तो बेटा वो हमारे लिए क्या रहेगा? कैपिटल गुड्स कहलाएगा, क्योंकि उसका यूज कर रहा है प्रोसेस इन द प्रोडक्शन, किसी चीज को बनाने के रूप में उसको यूज किया जा रहा है उसको, और घर पे भी बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन इसका अल्टीमेट यूज ये डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन हो गया, केवल वो अपने पर्सनल यूज के लिए लिए, और वहां पे क्या हो? सबका बनाने के लिए लिया जाता है। तो दो ही प्रकार गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे कितने टाइप के होते हैं? आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम लोग गुड्स दो ही प्रकार, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज 4 टाइप। पहला हमारा क्या होता है बेटा? एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरा सिंथेटिक इंडस्ट्री, तीसरा हमारा होता है बेटा प्रोसेस इंडस्ट्री, चौथा मेरा क्या होता है? असेंबली इंडस्ट्री। अब पहला एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब ये होता है बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू द डिफरेंट पार्ट। इसमें क्या कहता है? एक कोई भी ले आया जाता है गुड्स, कोई भी रॉ मटेरियल को लाया जाता है, उसको तोड़ के कई डिफरेंट पार्टों में बनाया जाता है, और कई प्रोडक्ट उसमें से जब बनाया जाता है, तोड़ के प्रोडक्टों में से बनाया जाता है। जैसे क्रूड ऑयल ले आया, क्रूड ऑयल से ले आके पेट्रोल बनाया गया, डीजल बनाया गया, फिर उसके बाद केरोसिन ऑयल बनाया गया, 3 चीजें बनाया गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? उसको हम लोग एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक बेटा। अब हमारा आता है सिंथेटिक इंडस्ट्री, विच सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? टू सिंथेटिक इंडस्ट्री, टू एंड मोर देन टू गुड्स या टू रॉ मटेरियल को मिक्सअप करके एक न्यू प्रोडक्ट जब बनाया जाता है, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? सिंथेटिक इंडस्ट्री। मीन्स जितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं, जस्ट लाइक सॉप, डिटर्जेंट केक, डिटर्जेंट पाउडर, आपके क्रीम, शैम्पू, ये सब हमारे क्या होते हैं? जिसमें 2 and more than 2 केमिकल को मिक्स करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा? सिंथेटिक इंडस्ट्री के नाम जानते हैं। जैसे पेंट हो गया, पेंट में भी दो से ज्यादा चीजों को, केमिकल को मिक्स करके बनाया जाता है। मतलब जहां पे 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है, उसको हम लोग सिंथेटिक इंडस्ट्री के नाम जानते हैं। और जहां किसी एक प्रोडक्ट को से कई 3-4 प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, उसमें जैसे सबसे शुद्ध रहेगा तो पेट्रोल, उससे कम शुद्ध रहेगा तो डीजल, उससे कम शुद्ध रहेगा तो मिट्टी का तेल के नाम से जाना जाता है, तो वो मेरा क्या? एनालिटिकल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब बेटा हमारा लास्ट एक और पॉइंट आता है प्रोसेस इंडस्ट्री। प्रोसेस इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि विच इंडस्ट्री या बोल सकते प्रोसेस इंडस्ट्री इज मेक अ गुड्स मोर देन वन प्रोसेस। मीन्स कि यहाँ पे गुड्स को क्या करता है? एक से अधिक प्रोसेस में बनाया जाता है। जैसे आप लोग देख लो, कार की बात कर लो। कार जो होता है बेटा कैसे बनाया जाता है? एक से अधिक बार में बनाया जाता है। कार को एक साथ में नहीं बनाया जाता। कार को क्या होगा? पहले इंजन बना, फिर इंजन पर बॉडी बनती है, बॉडी पर फिर उस पे उसके डेंटिंग पेंटिंग होते हैं, डेंटिंग में उसके कांच लगाए जाते हैं, फिर बैटरी, लाइट, सबको कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हर अलग अलग डिपार्टमेंट में जाता है। कई प्रोसेसों से होने के बाद तब वो कार बन के रेडी होती है। फिर हमारा बेटा एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा असेंबल इंडस्ट्री। असेंबल इंडस्ट्री जैसे आपका मोबाइल फोन, टेलीविजन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट को लेकर एक जगह जब इकट्ठा किया जाता है, उसी को हम लोग इसके नाम जानते हैं बेटा, उसको हम लोग असेंबल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं।
अब हमारा एक आता है बेटा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सुनो, अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है बेटा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि दीज इंडस्ट्रीज आर द रिलेटेड विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन मतलब समझ रहे हो कि दीज इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पूल, डैम, रोड, इन सब चीजों को जहां बनाया जाता है तो उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हाँ, इस इंडस्ट्रीज का ये क्वालिटी है कि जिस चीज को जहां बनाया जाता है उसी प्लेस पे ही जाकर चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है। बट मैन्युफैक्चर में किसी फैक्ट्री में किसी प्लेस पे बनाया जाता है, बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्री। इसको टेक सेम प्लेस पे, जैसे ब्रिज बनाना हो, रोड बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, फ्लाईओवर बनाना हो, तो वही जाकर बनाओगे कि ऐसा तो नहीं फैक्ट्री बना के जाकर वहां लगा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसी को किसके नाम जानते हो बेटा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन में ब्रिज, रोड, पुल, डैम, ये सारी चीजें आती है। ये सब हमारे किसमें आती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब हमारा बेटा एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग अगले पॉइंट के अंदर नाम से जानेंगे, उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा? टर्शरी इंडस्ट्री के नाम जानते हैं। अब टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है हमारा? कि ये टर्शरी इंडस्ट्री बोलो या इसको हम लोग बोले बेटा सर्विस इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब टर्शरी इंडस्ट्री इज रिलेटेड द प्रोवाइड अ सर्विस which the facility the smooth of goods and services travel from the factory to the customers। मीन्स कि ये टर्शरी इंडस्ट्री को हम लोग दूसरे नाम से किस नाम जानते हैं? सर्विस इंडस्ट्री के नाम जानते हैं। ये क्या करता है? ये सर्विस प्रोवाइड कराता है किसको? कि जो गुड्स बनते हैं, जो यूजफुल गुड्स, यूजफुल प्रोडक्ट बने, उसको फैक्ट्री से किसके तक? कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करने के लिए हमको क्या करता है? मदद करता है। तो अब इसमें क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी में जो भी गुड्स बने उसको हम लोगों को कस्टमर तक अल्टीमेट पहुंचाने के लिए ये हमको क्या करता है? सपोर्ट करता है। इसमें वो सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम इसको किसके नाम जानते हैं? सर्विस इंडस्ट्री के नाम जानते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट तो एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाने के लिए। बैंकिंग इंडस्ट्री मतलब कि हमको फाइनेंशियली हेल्प करता है, चीजों को हम प्रोडक्शन करें, प्रोड्यूस करें, ये सब चीजों के लिए हमको क्या होता है? बैंकिंग होता है। फिर हमारा क्या था? कम्युनिकेशन मतलब हमारी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, हेल्प करने के लिए जो हम लोग बनाए जाते हैं उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? कम्युनिकेशन। ईमेल हो गया, मोबाइल फोन हो गया, एक्सचेंज हो गया, शेयर कर उसको अपने पैसे को एक जगह दूसरे सेंड करने, सब इसके माध्यम से होता है, कम्युनिकेशन माध्यम से होता है। फिर हमारा क्या होता है बेटा? अब देखो इंश्योरेंस, हमारा क्या होता है बेटा? इंश्योरेंस। अब देखो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? रिस्क कवर करने के लिए। इंश्योरेंस किस लिए होता है? इंश्योरेंस वो क्या होता है? प्रोवाइड द कवरेज ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द रिस्क। ये क्या होता है? वेरियस टाइप ऑफ द रिस्क को प्रोवाइड कराता है। फिर हमारा क्या आता है बेटा? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट। किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अब हमारा एक तरीके से बोल सकते हो बैंकिंग क्या होता है? प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी टू द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग और ट्रेडिंग फर्म। जितनी भी इंडस्ट्री होती है उसको क्या करता है? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या होता है? इट फैसिलिटी मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गुड्स को मूव कराने के लिए भी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है उसको किसके नाम जानते हैं बेटा? ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब हमारा बेटा आता है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है इट रिफर टू ऑल activities which help directly or indirectly in the distribution of goods and services to the ultimate consumer। means कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स होता है इट रिफर टू all those activities which help directly या indirectly डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। मैंने क्या होता है? इज रिफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प लिख सकते हैं। विच आर नहीं, मैंने क्या? अब सुनो, कॉमर्स के लिए फिर से बता रहा हूँ। कॉमर्स रिफर टू दोज एक्टिविटीज विच हेल्प, इसमें सारे एक्टिविटीज आते हैं विच हेल्प डायरेक्टली या इनडायरेक्टली distribution of goods and services to ultimate consumer। मीन्स कि कॉमर्स का मोटिव ये होता है कि जो इंडस्ट्री में चीजें बनी हैं उसको वहां से लेकर अल्टीमेट कंज्यूमर तक में
पहुंचाने में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हाथ से ले आके मेरे तक पहुंचाए या कोई बिल बनाए, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो वो जितने भी मेंबर होते हैं सब किसमें आते हैं बेटा, हमारे यहाँ कॉमर्स में इन्वॉल्व होते हैं। सभी हम लोग इसमें शामिल करते हैं, कॉमर्स में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे गुड्स को क्या कहता है, प्रोड्यूस नहीं किया जाता। यहाँ गुड्स का क्या कहता है, प्रोक्यूरमेंट, बना बनाया इसमें गुड्स खरीदा जाता है, खरीदे कहाँ तक पहुंचाया जाता है, कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। अब इसमें कॉमर्स इज 2 टाइप, हमारा एक क्या होता है बेटा, ट्रेड होता है, और एक क्या होता है हमारा एड टू ट्रेड। अब एड टू ट्रेड और यहाँ ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम लोग बोलते हैं केवल बिजनेस की बात करते हैं। अब ट्रेड में हम लोग 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, और एड टू ट्रेड को हम लोग ऑक्सिलरी टू ट्रेड के नाम से। ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमर्स। ट्रेड जो होता है वो कॉमर्स का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। इट रिफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इसमें क्या कहता है, इट रिफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्या कहता है, इट रिफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या कहता है, केवल गुड्स एंड सर्विस को क्या कहता है, बाइंग किया जाता है। कहाँ से, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से, और किसके लिए, टू कहाँ तक के लिए, एंड कंज्यूमर तक को पहुंचाने के लिए। कहाँ से, मैन्युफैक्चरर से चीजों को खरीदेंगे और किसको पहुंचाएंगे, कंज्यूमर को पहुंचाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। अब ये मेरा जो कस्टमर हो सकता है, जो मेरा कंज्यूमर हो सकता है, वो मेरे भारत के अंदर हो सकता है, भारत के बाहर हो सकता है। अगर हम लोग अब इसीलिए ट्रेड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारा क्या होगा बेटा, इंटरनल ट्रेड, और एक मेरा क्या होगा, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री। अगर हम लोग गुड्स एंड सर्विस को क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं विद इन द जियोग्राफिकली बाउंड्री, दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, व्हेन द गुड्स एंड सर्विस when the goods and service buying and selling beyond the geographical boundary, that is known as the external trade के नाम से आते हैं। तो किसके नाम से आते हैं बेटा, एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से आते हैं। इंटरनल ट्रेड 2 टाइप होते हैं, एक रिटेलर होता है, एक क्या होता है, एक होलसेलर होता है। होलसेलर क्या मतलब क्या होता है, इट रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। किसमें, इन लार्ज क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या करता है, होलसेलर मतलब आप लोग जानते हो कि होलसेलर गुड्स एंड सर्विस को क्या करता है, बाई करता है और सेल भी करता है लार्ज क्वांटिटी में। 1-2 पीस नहीं, ज्यादा मात्रा में खरीदता भी है, और खरीदता कहते हैं गुड्स बाइंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स टू द रिटेलर। इसको सेल करता है बेटा, रिटेलर को करता है लार्ज क्वांटिटी में, तो उसको हम लोग उस पर्सन को किसके नाम जानते हैं, होलसेलर के नाम जानते हैं। और रिटेलर क्या होता है, रिटेलर इज अ मीडिएटर ऑफ द ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल का जो क्या होता है हमारा, ये क्या कहता है, इट रिफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ स्मॉल क्वांटिटी। ये क्या कहता है, स्मॉल क्वांटिटी में। और इन द रिटेलर बाई ऑफ गुड्स फ्रॉम द होलसेलर। रिटेलर गुड्स किससे बाई करता है, रिटेलर गुड्स बाई फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल टू गुड्स सेल टू द कंज्यूमर, और कस्टमर को करता है। तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, रिटेलर के नाम जानते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या होता है, इट रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बियॉन्ड द, क्या होता है, बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिटेड या जियोग्राफिकल बाउंड्री, दैट इज नोन एज जियोग्राफिकल लिमिटेड ऑफ द कंट्री बोल सकते हो, या जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री बोल सकते हो। और उसी हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, एक्सटर्नल ट्रेड के नाम जानते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। अब एक्सटर्नल ट्रेड के बाद हमारा आता है 3 टाइप्स के। पहला हमारा होता है एक्सपोर्ट। पहले हम लोग इसके नाम जानते हैं बेटा, एक्सपोर्ट। इट रिफर टू द सेल्स ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इट्स गुड्स सेल टू द फॉरेन कंट्री। कहाँ से, डोमेस्टिक कंट्री से फॉरेन कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री मतलब गुड्स सेल कहाँ करोगे, इंडिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी कंट्री में सेल कर दो, उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे बेटा, उसको हम लोग किसके नाम जानते, एक्सपोर्ट के नाम से जानेंगे। और इम्पोर्ट क्या होता है, व्हेन गुड्स हम लोग बोल सकते हैं, या इट रिफर टू द बाइंग, यहाँ पे क्या, बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। अगर हम किसी भी फॉरेन कंट्री से गुड्स को बाई कर ले, खरीद ले, तो उसको इम्पोर्ट करते हैं, और यहाँ से गुड्स को सेल करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट के नाम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इंटरपोर्ट के नाम जानते हैं बेटा। इट रिफर टू द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। इफ इट रिफर टू द गुड्स इम्पोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। अगर हम लोग कोई गुड्स को खरीद के ले आते हैं इस वजह से कि उसको दूसरे कंट्री में भेज देना है, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा,
इंटरपोर्ट के नाम से जानते हैं। इट्स गुड्स बाइंग फ्रॉम if goods refer to if goods buying from the foreign country या import for the foreign country for the purpose of the export that is known as interport के नाम जानते हैं। और adds to trade बोलो या इसको auxiliary to trades बोलो। अब यहाँ बेटा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी बोल सकते, दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व होता है बेटा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, कुछ को इजिली मैन्युफैक्चर के यहाँ से लेके कस्टमर तक को पहुंचाने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन ट्रेवल करने में, पहुंचाने में, कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है बेटा, बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब क्या होता है, बैंकिंग हमारा क्या होता है, बैंकिंग हमको इंश्योरेंस फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, गुड्स को हम लोग क्या कर सके, बाय कर सके। फिर हमारा आता है बेटा इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस इज वेरियस टाइप ऑफ द रिस्क से हमको क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योर करता है। और फिर हमारा क्या होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, नॉलेज, इट प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट रिलेटेड टू द कस्टमर। किससे, कस्टमर को क्या करता है, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर या कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजों को ये प्रोवाइड करता है बेटा। तो ऐसे ये सारी चीजें मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, सब कुछ नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। आज हम लोग बस इतना ही करते हैं और आज हम लोग बेटा चलते हैं। आप हमारे जैसे मैंने सब डेफिनेशन था वैसे डेफिनेशन लिख के कल होमवर्क के कॉपी में मॉर्निंग में मैंने अगले दिन लिखूंगा, यही आपका हमारा होमवर्क है, ठीक बेटा। अब बेटा हम लोग चलते हैं बेटा हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक बेटा, चलता हूँ, बाय बाय।